हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका अपने नए YouTube चैनल ए टेक्निकल ज्ञान में। क्या आपको पता है कि ग्रुप क्या होता है और लेजर क्या होता है, या फिर इन्हें हम टैली में बनाते कैसे हैं, या फिर ये कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं एक टैली के यूजर के लिए। अगर कोई व्यक्ति टैली सीख रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ग्रुप और लेजर। अगर उसे ये नहीं पता है कि ग्रुप कैसे बनाते हैं और लेजर कैसे बनाते हैं, तो ना ही वो टैली में बाउचर की एंट्री कर पाएगा, ना ही वो कोई बिल जनरेट कर पाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि पहले ग्रुप्स क्या होता है। ग्रुप्स टैली में कई सारे लेजरों का कलेक्शन होता है जो एक्सपेंसेस या एक ही इनकम्स या कंपनी के बिल को कलेक्ट करके बनाया जाता है। टैली में पहले से ही 28 ग्रुप अवेलेबल होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 सब प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। क्या आपको पता है कि टैली में ग्रुप्स क्या होता है और लेजर क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि टैली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रुप और लेजर। अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो ना ही आप टैली में बाउचर एंट्री कर पाएंगे, ना ही आप किसी बिल को जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि टैली में ग्रुप क्या होता है और लेजर क्या होता है। ग्रुप कई सारे लेजर का ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें कई सारे लेजर को कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है और वो कोई लेन देन कर रही है तो उस ग्रुप को उसका वो ग्रुप बना के रखेगी। जैसे अपने एम्प्लॉय की सैलरी पेमेंट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रही है, कई सारे प्रकार के चार्जेस दे रही है, तो जैसे वो चार्जेस देगी उसका एक ग्रुप बनेगा जो एक्सपेंस के अंदर जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि एक्सपेंस टू टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस पे हम अलग से एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी हम समझते हैं ग्रुप्स। ग्रुप कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने बताया कि ग्रुप को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। अगर आपकी कंपनी के पास 2-3 बैंक अकाउंट है तो आप जब भी ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उस बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएंगे, चाहे वो अकाउंट करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो। दूसरा है बैंक ओडी या बैंक ओसीसी। तो बैंक ओडी का फुल फॉर्म होता है बैंक ओवरड्राफ्ट और ओसीसी का फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। इसका मतलब होता है कि आप जब भी बैंक से किसी प्रकार का लोन लेंगे तो इसी के अंदर आप अकाउंट बनाएंगे। सिक्योर लोन क्या होता है? सिक्योर लोन किसी सिक्योरिटी को रख करके लोन प्राप्त किया जाता है, उसे हम सिक्योर लोन कहते हैं। जैसे कि कार फाइनेंस, होम फाइनेंस, गोल्ड लोन, बिल्डिंग, ये सारी चीजें आती है सिक्योर लोन में। एक होता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन क्या होता है? जैसे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन लेते हैं तो अनसिक्योर लोन होता है, जिसको हम अनसिक्योर ग्रुप के अंदर रखते हैं। इसी तरह से टैली में कई सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको नोट्स के रूप में दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम आगे सीखते हैं कि टैली में लेजर और ग्रुप्स को बनाते कैसे हैं, लेजर और ग्रुप्स क्रिएट कैसे करते हैं और इनको हम एडिट कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि टैली में लेजर और ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही हम टैली सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे ये ओपन होगा और हमें यहाँ से सेलेक्ट करना वर्क इन एजुकेशन मोड। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से W प्रेस करके एंटर करते हैं, जैसे टैली ओपन होगी आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख। टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमने वर्क इन एजुकेशन मोड सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने कंपनी इन्फो का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हमें क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाना है। तो क्रिएट कंपनी पे जैसे ही हम आते हैं वहां पे देखेंगे सी हाईलाइटेड वर्ड है, तो हम अपने कीबोर्ड से केवल सी प्रेस करेंगे और क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दोस्तों हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने अभी तक कंपनी बनाना नहीं सीखा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से टैली को ओपन कैसे करना और टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना आपको वहां एक सिंपल वे में सीखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाने के लिए हमने सारे डिटेल्स आपको पहले वीडियो में समझा दिया, तो हम जल्दी से इस कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने अपना कंपनी क्रिएट कर लिया। आप कंपनी क्रिएट करने के बाद हम सीधे आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। हम सबसे पहले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम देखेंगे वहां पे मास्टर्स में दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंटरी इन्फो।
तो सबसे पहला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है अकाउंट इन्फो का। अकाउंट इन्फो को आप सेलेक्ट करके, या ए हाईलाइटेड वर्ड है तो कीबोर्ड से आप ए प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड से अपने ए प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रुप्स, लेजर, दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, और तीसरा ऑप्शन है बाउचर टाइप्स, चौथा है क्वेट। तो हम दो ऑप्शन की अभी बात करेंगे, पहला ग्रुप्स है, दूसरा लेजर है। तो चलिए हम समझते हैं कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। ग्रुप, तो ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए हमारा जो सबसे हाईलाइटेड वर्ड है हमारा जी है, तो अपने कीबोर्ड से हम जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो ऑप्शन खुला है, एक सिंगल ग्रुप्स खुला है, दूसरा मल्टीपल्स ग्रुप्स खुला है। तो इनमें डिफरेंट ये है कि अगर आप एक ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, अगर आपको सिंगल ग्रुप बनाना है तो आप केवल सिंगल ग्रुप का यूज करेंगे, और आपको मल्टीपल ग्रुप्स, आपकी कंपनी में कई सारे ग्रुप्स की जरूरत है तो आप वहां पे मल्टीपल ग्रुप का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले सिंगल ग्रुप को यूज करते हैं। तो हम क्रिएट के लिए सी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो क्रिएट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं बैंक का ग्रुप्स, बैंक अकाउंट के नाम से। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे अंडर जाएगा ये बैंक अकाउंट के, अंडर इसका बैंक अकाउंट होगा, और आपसे कुछ ऑप्शन ये पूछेगा। पहला ऑप्शन होगा कि ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर, क्या आपका जो ग्रुप है वो लेजर की तरह बिहेव करे। अगर आप यस करना चाहते हो तो यस कर सकते हैं, हम नो रखते हैं इसको। नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, क्या आप चाहते हैं कि जहां आपका डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन शो करता है वहां पे केवल नेट बैलेंस शो करे, आपका डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं शो करे, तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं इसको, नहीं तो नो रखते हैं। यूज फॉर कैलकुलेशन, आप अगर कैलकुलेशन का ऑप्शन यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप नो भी रख सकते हैं। और इसको हम नो रखने के बाद इंटर करके, जैसे इंटर करके नीचे आएंगे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा अपने कीबोर्ड से, अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको ये समझ में आ गया कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम बैक जाते हैं एक स्टेप पीछे, और एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम स्कैप बटन का यूज करते हैं। कीबोर्ड में सबसे पहला बटन आपको ESC लिखा हुआ दिखेगा, जिसे स्कैप बोला जाता है, और टैली में एक स्टेप पीछे जाने के लिए स्कैप बटन का यूज किया जाता है। तो हम अपने कीबोर्ड से स्कैप बटन प्रेस करते हैं और एक स्टेप पीछे आ गए। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले का, जिसमें डी हाईलाइटेड वर्ड है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डी हाईलाइटेड वर्ड है, तो डी हाईलाइटेड वर्ड को हम अपने माउस, अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे। की प्रेस करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट का लेजर यहाँ पे, जिससे हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ से फिर से हम स्कैप करके बैक आते हैं और तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं अल्टर पे। तो अल्टर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे ग्रुप्स में कोई मिस्टेक हो जाता है, जैसे हमने ग्रुप क्रिएट किया और वहां पे हमने कोई चीज मिस्टेक फिल कर दिया, एडिट करने के लिए हम अल्टर का यूज करते हैं। तो अल्टर पे क्लिक करने के बाद आप इस ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो भी चीजें एडिट करनी है, एडिट करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है मल्टीपल। मल्टीपल पे हम आते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स पे, तो मल्टीपल ग्रुप हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें एक साथ कई सारे लेजर ग्रुप को बनाना होता है। हम मल्टीपल ग्रुप का यूज तब करते हैं जब एक साथ हम कई सारे ग्रुप को बनाना चाहते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्रिएट में से आर हाईलाइटेड वर्ड है, क्रिएट का आर हाईलाइटेड वर्ड है। जैसे ही आर प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा, और हम बैंक अकाउंट के अंदर कुछ ग्रुप्स को और क्रिएट करते हैं। जैसे ही बैंक अकाउंट अंडर रखेंगे, हम रख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर बैंक अकाउंट। दूसरा हमने रख लिया यूनियन। तीसरा हमने रख लिया बैंक ऑफ बड़ौदा। आप ऐसे जितने बैंक का चाहेंगे उतने बैंक का ग्रुप्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको भी एंटर करके हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। और डिस्प्ले अल्टर का सेम यूज होता है जो यहाँ पे यूज होता है। तो आपको ग्रुप बनाना और अल्टर करना, डिस्प्ले करना, ये तीनों चीज हमने क्रिएट समझा दिया। आपको हमने क्रिएट करना, डिस्प्ले में जाके देखना और अल्टर में जाके अपने ग्रुप्स को एडिट करना, ये तीनों चीज हमने बता दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि अपने कंपनी में हम लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर्स को क्रिएट करने के लिए हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली, और उसके सबसे पहले ऑप्शन अकाउंट इन्फो, यानी अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे। और जैसे ही ए प्रेस करेंगे हमें फिर से ग्रुप्स और लेजर का ऑप्शन दिख रहा है, और हम सेकेंड ऑप्शन यानी लेजर का सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही लेजर पे आएंगे हमें एल हाईलाइटेड दिखेगा, तो अपने कीबोर्ड से हम एल प्रेस करके लेजर पे आ सकते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि आपको लेजर कब क्रिएट करना है और क्यों क्रिएट करना है। आप किसी भी कंपनी में, जैसे कि कोई कंपनी कोई भी लेन देन कर रही है, चाहे वो परचेस करे, चाहे सेल करे, चाहे सैलरी पेड करे, चाहे कोई बिल पेड करे, तो उसका एक अलग से लेजर बनाएगी, अलग से खाता बनाएगी, जिसको वो उसमें रिकॉर्ड करेगी। तो हम जैसे अगर हमारे आसपास में कोई शॉप है और वहां से हम सामान लेते हैं, तो वो हमारे नाम से क्रिएट करेगा एक खाता, जिसमें लिखेगा कि आदित्य ने ये सामान इतने पैसे का लिया है। तो हम इसके लिए बनाते हैं अकाउंट यानी लेजर। तो हम चलते हैं क्रिएट के ऑप्शन पे, सी प्रेस करेंगे, क्रिएट पे आते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं, अगर हमें सामान खरीदना है तो परचेस का परचेस, ये अंडर जाता है हमेशा परचेस अकाउंट के अंदर।
आप लेजर जब बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाता है। तो जब भी आप परचेस का लेजर बनाएंगे तो हमेशा परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा, और जब भी आप सेल का लेजर बनाएंगे तो वो अंडर सेल के जाएगा, अंडर सेल अकाउंट। आपको राइट साइड में सारे लिस्टेड ग्रुप मिल जाएंगे। आप इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब हम बनाते हैं कैपिटल का। कैपिटल जाता है हमेशा कैपिटल अंडर अकाउंट के अंदर। आप इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद हम स्क्रैप करके बैक आते हैं, और बैक आएंगे तो हम अपने लेजर को देखना चाहते हैं कि हमने जो लेजर बनाया वो कहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले के ऑप्शन पे। डिस्प्ले पे जैसे ही जाएंगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कैपिटल, परचेस और सेल का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन एक कैश और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर पहले से दिख रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि लेजर बाय डिफॉल्ट दो हमेशा कंपनी में बन के आता है, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी अदर आप एक नाम से कभी भी दो लेजर की एक कंपनी में नहीं बना पाएंगे। डुप्लीकेट लेजर कभी भी टैली अलाउ नहीं करता है। स्कैप करके हम बैक आते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।